तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ये मैं दोबारा बोल रहा हूं क्योंकि अभी अभी मैंने रिकॉर्ड किया था, माइक ऑन करना भूल गया था। 5-6 मिनट वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है और वो 5 मिनट का वीडियो किसी काम का नहीं रह गया मेरा। तो कैसे हो? एकदम बढ़िया आप लोग। और जो मैंने पहले बोला वो मैं बोलता हूँ। क्या बोला था मैंने? हाँ, वो जो पोस्टर मैंने था वो पोस्टर मैंने काफ़ी पहले अपलोड कर दिया था, तो वीडियो भी अपलोड नहीं हो पा रही थी क्योंकि कुछ नेटवर्क इशू हो गया था। उसके बाद मेरे कुछ हेल्थ इशू हो गए थे, तो जैसे ही हेल्थ सही हुआ मेरी वीडियो आपके पास डालने के लिए कोशिश की हुई है। इससे आप क्या लेना देना साइड हटाओ इसको। आपकी बारी है तो लेना देना किससे? क्लास 10th से। तो क्लास 10th में आ गए आप लोग, मज़ा आ रहा है पढ़ के। और आपको अगर क्लास स्टार्ट हो गई होगी क्लास 10th की, इसको देख लेंगे इसका मतलब क्लास 10th की क्लास स्टार्ट हो चुकी है आपकी, तो आपको ईजी लग रहा होगा। क्लास 10th अगर एक भी चैप्टर पढ़ा हुआ है या 1-2 दिन में कुछ भी पढ़ाया हो, मैथ पढ़ाया हो, फिजिक्स पढ़ाया हो, एस पढ़ाया हो, कुछ भी पढ़ाया हो, आपको अच्छा लगा होगा आज। 9 से तो ईजी है। अब अगर नॉर्मली पूछोगे जिन बच्चों का 90 मार्क्स आता है, 99% आता है, सॉरी 94%, टॉपर नहीं, छोड़ो, 94%, 94% वैसे वो टॉपर नहीं है, ठीक है। 90%, 89%, 90%, उनसे जब पूछोगे ना तो आपसे कहेंगे कि 9th में मेरे कम मार्क्स थे, 10th में एक बैग ज्यादा हो गए। कुछ बोलते हैं, अरे ये सर 10th है, बोर्ड है, ये है, वो है। नहीं है बेटा, 10th ईजी है 9th से, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ो। करना कि सिर्फ इतना है कि साल भर, बाकी जो आप लोगों ने आज 12 साल से किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नर्सरी से लेकर 9 तक। 10th में आप क्या करोगे, सिर्फ इसी से फर्क पड़ेगा। आपके 13 साल की पढ़ाई, 0 से लेके नर्सरी से लेके 10 तक की पढ़ाई सिर्फ एक साल डिसाइड कर देगा, वो है क्लास 10th। क्लास 10th में आपके कितने परसेंटेज बनते हैं यही डिफाइन करेगा कि आप 13 साल में क्या पढ़े हो। क्लास 10th में आप फेल हो जाते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप 9 तक टॉप आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को नहीं फर्क पड़ता। कोई तुमसे पूछने वाला तुमने 9 तक टॉप किया, 10th में कैसा हो गया, सीधा एक जवाब तुम्हारे मुंह पे खींच के मारेंगे, क्या पढ़ता ही नहीं था, बेकार है, किसी काम का नहीं है। तो अगर एक साल पढ़ करके तुम 13 साल अपना डिफाइन कर सकते हो, तो मैं कोशिश यही करो कि 13 साल, एक साल पढ़ लो ना। तो तुम्हारे एक साल के पढ़ने से अगर 13 साल डिफाइन हो जा रहा है तो पढ़ लो एक साल, क्या दिक्कत है, अच्छे से पढ़ लो। और जब मैं कह रहा हूं कि ये 9th से भी इजी है तो है इजी, टॉपिक्स इजी हैं, इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा है क्लास 10th का साइंस। इतना इंटरेस्टिंग है ना कि हर एक चैप्टर अपने डेली लाइफ से रिलेट करके देखोगे तो मजा आ जाएगा एकदम। डेली जो आप देखते हो ना वो आपको समझ में आएगा क्लास 10th के बारे में। डेली मतलब डेली देखते हो आप लोग वो चीजें, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायो, इतना इंटरेस्टिंग है ना। 11th उतना मजा नहीं आएगा पढ़ने में जितनी 10th की साइंस पढ़ने में मजा आती है। करना क्या है, जो टीचर आज पढ़ाया है नोट्स आज के आज बने होने चाहिए, और वो नोट्स आज के आज रिवाइज होने चाहिए। कल जो आपको पढ़ाया है उसका नोट्स कल का कल बनना चाहिए, मतलब उसी दिन बन जाना चाहिए, और वो भी रिवाइज उसी दिन हो जाना चाहिए। सिर्फ वो नहीं, उसके पहले वाला पहले रिवाइज करेंगे, फिर उसको रिवाइज करेंगे। और जब तीसरे दिन का पढ़ेंगे तो पहले दिन का रिवाइज करेंगे, फिर दूसरे दिन का रिवाइज करेंगे, फिर तीसरे दिन का रिवाइज करेंगे। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि जो आज पढ़ाया है सिर्फ वही रिवाइज करेंगे, जो कल पढ़ाया है उसको फिर रिवाइज करेंगे। नहीं, हमें जो आज पढ़ाया है वो नहीं रिवाइज करेंगे, चलेगा, लेकिन हमने जो पहले वाला पढ़ा हुआ है उसको तो हम फिर से रिवाइज करेंगे ही करेंगे। हमने 10 दिन का पढ़ा हुआ है, पहले दिन से स्टार्ट करेंगे। हम 9 दिन तक पहुंचे, हम 10वें दिन का नहीं करेंगे, जो आज पढ़ेगा वो चलेगा, लेकिन 9 दिन का हम करेंगे। उस चैप्टर को हम जितनी बार भी रिवाइज करेंगे हम शुरू से करेंगे। ये एकदम एग्जैक्ट गांठ बांध के बैठ जाओ। सिर्फ साइंस के लिए बता रहा हूं मैं। साइंस के लिए हम जब भी रिवीजन करेंगे हम पहले ही क्लास से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। जब चैप्टर खत्म हो गया ठीक है, मैं कहता हूं चैप्टर अगर 10 दिन चला है, आपने 10 दिन रिवाइज किया, वो याद हो जाएगा, एक एक पॉइंट याद, एक एक पेज याद हो जाएगा। बाकी सब छोड़ो, या पेज ना याद हो तो कहना मुझसे, पेज नंबर बता दोगे 10 क्लास को पढ़ने के बाद, ठीक है। तो चलो, पहला चैप्टर क्या है आज? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले तो चैप्टर का नाम क्या, क्या चैप्टर कहना क्या चाहता है? सबसे पहले तो ये बात है चैप्टर क्या कहना चाहता है। वैसे अगर आप लोग यशांश से पढ़ रहे हो तो चैप्टर नंबर 4 है, अगर एनसीईआरटी की देखें चैप्टर नंबर 1 है, तो हम एनसीईआरटी को लेके ही चल सकते हैं, इसीलिए हमें इसे चैप्टर नंबर 1 मानना पड़ेगा। आइए कुछ बात समझ में, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 है ये एनसीईआरटी के हिसाब से। तो चलते हैं, जब चैप्टर का नाम पहला दिया हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट क्या है वो भी पढ़ेंगे। पहले मुझे आप बताओ रिफ्लेक्शन से आपको क्या समझ में आता है? एक बार माइंड में सोचो रिफ्लेक्शन, और इससे तुम्हारे दिमाग में क्या खुलता हुआ नजर आ रहा है? क्या ये वर्ड सुनते ही आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ लौट के वापस जाने की बात हो रही है? ये व्हाट्सएप लैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी से ज्यादा यही आपको समझ में आती है, ये सत्य है।
मुझे कॉपी मिली थी क्लास 7 की चेक करने के लिए, उसमें लड़की ने बकायदा लिखा है व्हाट्सएप लैंग्वेज कि आंसर था -a = 5। अब इस माइनस को यहां लगाना चाहिए, तो वो ये नहीं लिख पाई है मल्टीप्लाइंग बाई -1 फ्रॉम बोथ टू बोथ साइड। उसने लिखा है -1, ऐसे लिखा है उसने ऐसे लिखा है, माइनस हटाने के लिए हम -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, और एकदम एग्जैक्ट है, मुझे नंबर देना पड़ा है। अरे ये बात समझ में, तुम लोग बोर्ड में करके बताना, वरना तुम्हारी कॉपी तो नेट पे चली जाएगी, मस्त मजा आएगा पढ़ के फिर नाम के साथ। तो रिफ्लेक्शन पे क्या समझ में आता है कि कोई चीज टकरा करके वापस चली गई, तो यहां पे किसके टकरा के वापस जाने की बात होगी? लाइट के। लाइट टकरा करके वापस जा रही है, टकरा करके गायब हो जा रही है, टकरा करके कितने चेंजेस दिखा रही है। मतलब कि इस चैप्टर में लाइट जब आएगी, लाइट क्या होगी भी देखेंगे। लाइट जब आएगी और जब किसी बॉडी पे टकराएगी, टकराने के बाद वो क्या नेचर शो करती है, वही इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। अभी तो रिफ्लेक्शन दिया है तो टकरा करके वापस जाना, टकरा करके गायब हो जाना या कुछ हो जाना वो नहीं, टकरा करके वापस जाना। अब बारी आती है लाइट की। लाइट की बात करते हैं। अगर आपसे कोई बोले लाइट, तो आपके दिमाग में एक बार में क्या वर्ड समझ में आता है? जैसे ही लाइट वर्ड आप सुनते हैं, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है, तुरंत ऐसे खुल सा जाता है। ऐसे लाइट सुनते ओ क्या उजाला, ये दिमाग में आता है ना। रोशनी, वो रोशनी नहीं जो तुम्हारी क्लास में पड़ती है, उजाला वाली रोशनी जिससे आपको सब कुछ दिखाई देता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये है क्या? लाइट सुनते दिमाग में क्या आता है? रोशनी, उजाला। है भी वो रोशनी और उजाला ही। लाइट आने से क्या बोलते हैं? ये एक सोर्स ऑफ क्या है? एनर्जी है। लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। अरे चैप्टर में पढ़ा था ना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्लास 9 में भी पढ़ के आया है ना, चैप्टर 4 एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी। तो साउंड एनर्जी तो वहीं पे पढ़ लिया चैप्टर नंबर 5। अभी यहाँ पे लाइट एनर्जी पढ़ लो थोड़ा सा। लाइट एनर्जी भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ लाइट के बारे में। तो लाइट क्या है? एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। एनर्जी का एक सोर्स है जो हेल्प किस में करता है हम लोग की? इट हेल्प्स अस टू सी अराउंड अस। हमारे आसपास के देखने में अगर कोई हमें सबसे ज्यादा हेल्प करता है, वो कौन है भैया? लाइट महाराज जी हैं। यही हमें हेल्प करते हैं अपने आसपास की चीजों को देखने में। अगर ये ना हो तो हमारी आंखें चाहे 4K में वीडियो रिकॉर्ड करे, चाहे 20 में 21K में, दिखेगा हमें कुछ भी नहीं। यही हेल्प करते हैं हमें देखने के लिए, चाहे 21K में देखो, चाहे 4K में देखो, और चाहे 34 MP 144 MP क्या था जो भी था, लाइट वर्जन वाला। इस पे रील भी बहुत आते हैं। तो कौन हेल्प करता है हमें? लाइट हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है आइए देखते हैं। पहले हेल्प कैसे करता है मैं देखने के लिए, तो लाइट का एक नेचर है बेटा। नोट्स भी मैं लिखवा रहा हूं, चिंता मत करो, कुछ भी इसे बाकायदी करके चला जा रहा हूं, नहीं, नोट्स लिखवाता हूं, फिर को समझ तो लो यार। नोट्स लिखवाता हूं, पूरे लिखवाता हूं भाई। लाइट बता रहा था ना, देखो लाइट क्या था ये, मैंने बोला देखने में हमें हेल्प करता है। तो लाइट देखो 2 टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। 7 से पढ़ते आ गया आपको, लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ये 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट होते क्या हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? लुमिनस ऑब्जेक्ट के पास उनकी खुद की लाइट होती है, दे हैव देयर ओन लाइट, और इनके पास नहीं होती, नॉट हैव देयर ओन लाइट। अब ये क्या होता है? ओन लाइट क्या होता है? ओन लाइट ना मतलब इनके पास खुद की रोशनी होती है और इनके पास खुद की रोशनी नहीं होती है। रोशनी भैया उजाले की बात कर रहा हूं, ये ध्यान देना।
हाँ, अब इनके पास खुद का रोशनी मतलब उजाला, वो उजाला होता है, और इनके पास नहीं होता है। वो क्या चीज है? अब देखो, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं बेटा, सन का, या और भी किसी स्टार का, या फिर आपके घर में जल रही है आपकी ट्यूबलाइट का, या अभी आपके फोन में चल रही आपकी स्क्रीन लाइट का। इन सबके पास खुद ही रोशनी है। इनको अपने आप को शो करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ रही। अगर इन्हें दिखाना है कि मैं ये रहा मैं, तो उसके लिए इन्हें किसी और भी दूसरे चीज की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ रही है। इनके पास वो कैपेबिलिटी खुद की ही है, खुद की इनकी कैपेबिलिटी है कि ये आपको शो कर सकते हैं कि ये रहा मैं। ट्यूबलाइट ऑन करते ही बता देगा। आप कहोगे सर इसके लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, तभी हम इसे बता सकता है कि हाँ ये रहा मैं, लेकिन ये खुद बता सकता है। इसको देखने के लिए आपको टॉर्च नहीं मारना पड़ेगा इसके ऊपर, ये ऑलरेडी दिख जाएगा आपको जलते ही। और क्या, आपकी स्क्रीन लाइट भी तो ऐसे कर दिए चल जाता है, फेस दिखते ही खुल जाता है। तो ये सब क्या है, इनके पास मतलब खुद की लाइट होती है, लाइट क्या होती है वो मैं भी बताता हूं अब। और ये नॉट वाले क्या हैं, इनके पास खुद की लाइट नहीं होती। इनको शो करने के लिए, इनको अपना प्रेजेंस दिखाने के लिए इनको अपना प्रेजेंस दिखाने के लिए इनका हेल्प लेना पड़ता है। अगर इनको बताना है कि मैं एग्जिस्ट करता हूं, मैं हूं, ये रहा मैं, जैसे मुझे अगर बताना हो एक काले कमरे के अंदर, बंद कमरे के अंदर, मैं वैसे ही बहुत सांवला सा हूं, अभी जिसमें दिख रहा हो लाइटिंग की कमाल है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है। अगर आपको दिख रहा हो कि जैसे मुझे भी दिखाना हो एक काले कमरे में काला कपड़ा पहन के एकदम मैं सामने से खड़ा हूं, तो अगर मुझे दिखाना है कि मैं ऐसे कैमरे में हूं ना, मतलब कमरे में हूं, तो मुझे नीचे से टॉर्च मारनी पड़ेगी, तो दिखेगा कि हाँ एक आदमी भी है इस कमरे में। तो इनको अपने आप को एग्जिस्ट करते हैं शो करने के लिए कि हाँ मैं भी हूं, लुमिनस ऑब्जेक्ट का हेल्प लेना पड़ता है। उन्हें हेल्प लेने के बाद तब पता चलता है कि हाँ ये हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि इनके पास खुद की लाइट होती है और इनके पास खुद की लाइट नहीं होती है। तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, और लुमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है। नोट्स में लिखवा रहा हूं पहली चीज। अब बात करते हैं कि लुमिनस ऑब्जेक्ट खुद की लाइट क्या होती है और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट खुद की लाइट नहीं होती है, वो क्या मैटर है। देखो, लाइट के दो नेचर होते हैं, एक तो बोला जाता है वेव नेचर और एक तो बोला जाता है पार्टिकल नेचर। एक क्या होता है? पार्टिकल नेचर। तो वेव नेचर से तो मैं कुछ नहीं बता रहा अभी, पार्टिकल नेचर से मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि पार्टिकल नेचर क्या होता है। पार्टिकल नेचर, अगर पार्टिकल नेचर की बात करें लाइट की, पार्टिकल नेचर मतलब लाइट दो तरह की प्रॉपर्टी शो करता है, एक वेव प्रॉपर्टी शो करता है, एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी शो करता है। वेव की प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल की प्रॉपर्टी क्या है, मैं दोनों ही बताता हूं। अभी मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि लुमिनस ऑब्जेक्ट क्यों लुमिनस होता है, इसको आपको समझाने के लिए, या फिर एज अ एग्जाम्पल मतलब थोड़ा सा समझाने के लिए, आपको हेल्प मिल जाए, समझने में आसानी हो जाए, इसलिए पार्टिकल नेचर की बात करूं। पार्टिकल नेचर क्या होता है कि पार्टिकल नेचर जो साइंटिस्ट ने प्रूव किया था पार्टिकल, उन्होंने कहा था कि ये जो लाइट है ना, ये ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स हैं। छोटे छोटे क्या है? पैकेट्स हैं। किसके? फोटॉन्स के पैकेट है। किसके पैकेट हैं? फोटॉन्स के, PHOTON, फोटॉन्स के पैकेट है, जिसके अंदर एनर्जी भरी हुई है। तो जो लुमिनस ऑब्जेक्ट हैं, ये फोटॉन्स खुद रिलीज करते हैं। जैसे ही आप ऑन करोगे या कुछ भी करोगे, इनके अंदर से वो एनर्जी के पैकेट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। एनर्जी के पैकेट्स निकलना शुरू हो जाते हैं, एक तरह से मान लो ऐसा। तो एनर्जी के पैकेट्स निकलना शुरू हो जाते हैं, उस पैकेट्स के अंदर एनर्जी भरी हुई है, जिसकी वजह से आप इनको देख पाते हैं। अब जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हैं, उनको कुछ भी करो, उनके अंदर से ये फोटॉन्स निकलेगा ही नहीं। अब जब उनके अंदर से फोटॉन्स निकलेगा ही नहीं, तो मतलब कोई सोर्स ऑफ एनर्जी उनके पास ही नहीं हो रही है, निकल ही नहीं रही है, तो आप देखोगे कैसे उनको देखने के लिए आप उनके ऊपर फोटॉन्स की एनर्जी मारते हो, कि टॉर्च ऑन करते हो और फोटॉन्स की एनर्जी उन पर जाकर लड़ती है। और जब वो फोटॉन्स की एनर्जी या फिर जब लाइट जाके किसी ऑब्जेक्ट पे टकराती है, टकरा के जब वहां से वो रिफ्लेक्ट होती है और जब आपकी आंखों में पड़ती है, तब आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ऐसे हेल्प करती है लाइट हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में। लाइट पहले जाती है, जैसे ही लाइट आप ऑन करेंगे या जो लाइट ट्रेवल करके किसी ऑब्जेक्ट पे जाके टच करती है, वहां पे जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद जब आपकी आंखों में वो वापस जाएगी,
तब जाके आपको दिखेगा कि हाँ ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट भी करता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सबसे पहला काम करती है हमें अपने अराउंड की चीजों को देखने में। अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो ही ना तो हमें कुछ दिखे ही ना, हमें सिर्फ वही दिखेगा जो लुमिनस ऑब्जेक्ट होगा। जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है जब उससे लाइट टकरा कर वापस आएगी नहीं तो दिखेगा ही कैसे हमें, क्योंकि वो तो सोर्स ऑफ एनर्जी उसके पास है ही नहीं, वो तो लाइट दे नहीं सकता क्योंकि वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। अब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी, टकराएगी, हमारी आंखों तक आएगी तभी वो हमें दिखेगा। अगर टकरा करके वापस ही ना आए दिखेगा ही नहीं, सीधी सी बात है। तो काला काला दिखेगा, ब्लैक ब्लैक सा। अब जब लाइट टकराती है तो लाइट के अंदर वेवग्योर पढ़ा हमने, अभी आगे जाके आप वेवग्योर पढ़ोगे शायद इसी चैप्टर में। ये 7 लाइट होती हैं, 7 कलर की लाइट होती है, वो मिक्स करके बहुत सारी लाइटें बना लेती हैं, बहुत सारे कलर्स। अब जितने कलर्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं वो तो एब्जॉर्ब हो गए। जब कोई एक कलर जो रिफ्लेक्ट हो जाता है वही हमें उस ऑब्जेक्ट का कलर लगता है। जैसे मान लीजिए इस व्हाइट बोर्ड छोड़ो, जैसे ये ग्रीन ऑलिव ग्रीन है, ये इसके ऊपर जो लाइट्स पड़ रही हैं वो सारी एब्जॉर्ब हो जा रही है, बट ऑलिव ग्रीन कलर की जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है, इसीलिए ये आपको ऑलिव ग्रीन या किसी को भी ऑलिव ग्रीन दिखता है। आया समझ में? और जब सारी की सारी लाइटें एब्जॉर्ब हो जाती हैं तो वो ब्लैक दिखता है, और जब सारी की सारी लाइटें रिफ्लेक्ट हो जाती हैं तो वो व्हाइट दिखता है। इतना चीज पढ़ा हमने। अब जितना हमने पढ़ा उसको एक बार बुक की भाषा में लिख के समझ लेते हैं, ठीक है? मैं लिखता हूं, अभी 2 मिनट लगेगा मुझे लिखने में। तो देखते हैं आगे का जो अभी तक पढ़ाया है उसको सिर्फ लिखा हुआ है, इसके बाद नेचर ऑफ लाइट, और फिर लास्ट टॉपिक पूरा हो भी नहीं पाएगा मुझे लगता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोशिश करूंगा कि पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाए, कैसे होता है और क्या क्या एंगल से वो देख के खत्म करेंगे। इसके बाद नेचर ऑफ टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज इतना ही बस। रिफ्लेक्शन भी हो पाता है कि नहीं, जो अभी तक बोला है बस वो लिखा है वही देख लीजिए। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज नीडेड टू बी सी थिंग्स अराउंड अस। जो बोला है लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और ये हमें हेल्प करता है बाकी आसपास की चीजों को देखने के लिए। आपको ये लिखना है, लिखिए। अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो आपके पास अगर एस चांद की बुक हो तो यहीं से वहीं से निकाल के लिखा गया है, ये कहीं से नहीं लाया हूं मैं, समुद्र की पहाड़ियों से, बाबा आजम के जमाने की पहाड़ियों से या समुद्र की गहराइयों से एस चांद की बुक है, वहीं से फाइंड करके लिखा हूं, ठीक है? नेक्स्ट लाइन क्या है? वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली, इट ओनली व्हेन अ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंटर्स आवर आईज दैट वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। सीधी वही बात है कि जब ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है, जब ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा करके हमारी आंखों में आती है, जब लाइट लुमिनस ऑब्जेक्ट लाइक सन और ट्यूबलाइट या किसी भी और चीज़ से जब बल्ब लाइट निकलती है वो सामने वाली ऑब्जेक्ट से टकराती है, टकरा करके जब हमारी आंखों में जाती है तब हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। और उस बेसिस पे ऑब्जेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, लुमिनस एंड नॉन लुमिनस। लुमिनस क्या होते हैं? जो अपनी खुद की लाइट इमिट करते हैं उससे हम क्या बोलते हैं? लुमिनस बोलते हैं। और जो खुद की लाइट इमिट नहीं कर पाते हैं, वो दूसरों की लाइट पे निर्भर करते हैं अपनी एग्जिस्टेंस शो करने के लिए, उसे हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट करते हैं। जैसे कि सन क्या है? एक लुमिनस है, इसके पास खुद की लाइट है। जितने भी स्टार्स हैं, अदर स्टार, सन भी एक स्टार है, बहुत सारे स्टार्स हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल है किसके? लुमिनस ऑब्जेक्ट के। नॉन लुमिनस एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे ह्यूमन बींग्स है। कोई ह्यूमन बींग्स देखा है जिसकी पूरी बॉडी में बल्ब लगा हो, ऐसे पैर रख के झम्मस जल गया पूरा? नहीं ना। जब तक लाइट पड़ेगी नहीं तब तक अंधेरे कमरे में काला पुरुष आपको दिखेगा नहीं, ठीक है? तो एक काले पुरुष को देखने के लिए आपको लाइट जलानी पड़ेगी। मैं किसी भी कलर बेस से कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट मेरी क्लास को फन बनाने के लिए एक वर्ड यूज कर रहा हूँ। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचता है तो आप हैं काले, आप देख लीजिए अपना। फिर उसके बाद डायमंड भी क्या है? ये भी लाइट इमिट नहीं करता है, ये भी लाइट, इसको भी देखने के लिए आपको लाइट मारनी पड़ेगी। मिरर, बेड, फैंस, ये सारी चीजें, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ लाइट। लाइट की वही पार्टिकल नेचर। और तो एक और टॉपिक कौन सा? ये चेंज तो नहीं होगा कुछ? नहीं, ठीक है। एक और टॉपिक नेचर ऑफ लाइट, ज्यादा है नहीं इसके बारे में, सिर्फ इतना जानना है कि लाइट के डुअल नेचर होते हैं। कितने नेचर होते हैं? डुअल नेचर। कुछ आदमी नहीं होते जो रंग बदल लेते हैं गिरगिटान की तरह। 2 स्वाभाविक आदमी, आपके मुंह पे दूसरे जैसा, दूसरे के मुंह पे उसके जैसा। आपके मुंह पे किसी और की बुराई करेंगे, किसी और के मुंह पे आपकी बुराई करेंगे। वैसे ही लाइट भी डुअल नेचर शो कर रहा है। 2 चरित्र कहते हैं इसको, नेचर को भैया। वो वाला नेचर नहीं, आई एम नेचर लविंग, वो नेचर नहीं, चरित्र की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये 2 चरित्र शो कर रहा है। एक वेव का चरित्र शो कर रहा है और एक पार्टिकल का चरित्र शो कर रहा है। वेव का चरित्र मतलब वेव नेचर मीन्स कुछ इस तरह से। पढ़ा था ना चैप्टर 5 क्लास 9 साउंड, लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? और पार्टिकल नेचर मीन्स लाइट शो कर रहा है कि वो एक पार्टिकल है, एक ऑब्जेक्ट है। जैसे कि ये मार्कर है, पार्टिकल है। जैसे कि एक डस्टर है, ये पार्टिकल है।
ऐसा शो कर रहा है वो। तो पार्टिकल में क्या कहता है, पार्टिकल में वो कहता है कि मैं एक छोटा सा पैकेट हूं, एक छोटा सा पैकेट हूं, एनर्जी पैकेट हूं, जिसको बोलते क्या है, फोटॉन्स। ढेर सारे, एक फोटोन, दूसरे को ढेर सारे को फोटॉन्स, ये एनर्जी के पैकेट्स हैं। ये क्या है, लाइट इज ए कॉन्सिस्ट ऑफ पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स माना जाता है पार्टिकल नेचर में, और ये किसको, पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, फोटॉन्स। अगर मैं इसको सीधी सीधी आसान भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो आपने अगर, जो गांव के लोग होते हैं, बाहर के लोग, कभी कभी एक जो घर में कभी छोटी सी जगह खुली हुई हो, या कोई ऊपर का जो रोशनदान होता है वो खुला हुआ, तो कभी आप सुबह सुबह मॉर्निंग में तोड़ते नहीं हो, कभी कभी सुबह सुबह मॉर्निंग में उठो, जैसे ही सूरज निकलती है एक व्हाइट कलर की रे जैसे आती है, उसमें छोटे 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 पार्टिकल जैसे दिखते हैं, व्हाइट व्हाइट कलर के, बिल्कुल वही है पार्टिकल नेचर। उसको मान लीजिए वही है एनर्जी के फोटॉन्स, ठीक है। तो वही पार्टिकल नेचर ऐसे शो करते हैं, जो कि क्या है, और विच ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ वेरी फास्ट स्पीड। अभी एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे स्ट्रेट लाइन पे शो होने के लिए, आपने 8th में भी किया है, 10th में भी है शायद, ठीक है। वेरी हाइट स्पीड चलते हैं, और वो क्या किस फेनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं, क्यों हमें जरूरत पड़ी पार्टिकल नेचर खोजने की या वेव नेचर खोजने की। अगर वेव नेचर की विच ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एट अ वेरी फास्ट स्पीड, तो पार्टिकल नेचर क्या बताता है कि जो पार्टिकल है वो बहुत ही तेज स्पीड से किसी भी मीडियम में चलता है। तो पार्टिकल नेचर की जरूरत की पड़ी, हाँ, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट एंड कास्टिंग ऑफ अ शैडो, इसको रोकते हैं अभी, ठीक है। इधर आते हैं वेव की तरफ। वेव क्या है, कह रहा है कि अगर वेव नेचर माने तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह भी लाइट बिहेव करता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, क्लास 10 में हमने वेव थ्योरी पढ़ी, क्लास 10 में हमने वेव देखा था साउंड चैप्टर में, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो क्या, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रेवल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, एयर, सॉलिड, लिक्विड, इन सब की जरूरत नहीं पड़ती उसको ट्रेवल करने के लिए। जैसे मान लीजिए ये सन है और ये आपका अर्थ है, और ये ऊपर वाला उसका एटमॉस्फेयर है। अब अगर हम बात करें तो सन के सरफेस से लेकर के अर्थ के एटमॉस्फेरिक सरफेस तक तो कोई एयर नहीं है, वहां पर भी पूरा वैक्यूम ही वैक्यूम है, कुछ भी डालो है ना, कुछ वैक्यूम है, वहां कुछ है नहीं है, वैक्यूम है। लेकिन फिर भी सन की रोशनी यहां तक आती है कि नहीं आती है? अरे एटमॉस्फेयर मिलने के बाद ना वैक्यूम खत्म होता है, सन से लेकर एटमॉस्फेयर तक तो वैक्यूम ना है जी। जब इतना लंबा वैक्यूम है तो कैसे लाइट आ रही है? पार्टिकल नेचर होता तो पार्टिकल ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, पर यहां तो मीडियम कुछ है ही नहीं है, तो वैक्यूम है। तो फिर क्या है, लाइट एक वेव की तरह भी बिहेव करती है। किसकी तरह? वेव की तरह, तब जाके लाइट यहां तक पहुंचती है, ठीक है। अब वेवलेंथ क्या होता है उस वेव का? 4 × 10⁻⁷ मीटर टू 10 × 10⁻⁷ मीटर तक वेव क्या होता है? ये जो वेव है ना, इन दो सक्सेसिव क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस या दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ, ठीक। स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या करीब करीब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ द टीनी ऑब्जेक्ट्स, ये 3 लाख 8 ने जो भी है तो उसको छोड़ो, ठीक है। टीनी ऑब्जेक्ट्स, हाँ, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? एक तो वो वाला एक्सप्लेन करने को, पार्टिकल नेचर तो वहां से वहां कैसे आ रहा है, पहली चीज। दूसरा, किसी भी छोटे से ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पे जब लाइट बेंड होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें वेवलेंथ की जरूरत पड़ी। पार्टिकल नेचर उससे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। पार्टिकल नेचर क्या एक्सप्लेन कर रहा था, या क्या वेव नेचर क्या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था? रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको एक्सप्लेन कौन नहीं कर पा रहा था? वेव नेचर। तो हमने पार्टिकल नेचर इसको एक्सप्लेन कर दिया। रिफ्लेक्शन टकरा करके वापस जाना, रिफ्रैक्शन अभी पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन को जो अगला टॉपिक है वो रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन अगला टॉपिक है ऑफ लाइट एंड कास्टिंग ऑफ शैडो, शैडो का बनना। अभी जैसे मैं खड़ा हूं, अगर सीधी सीधी बात करें तो लाइटिंग की वजह से मेरी परछाई आपको पीछे नहीं दिखेगी, पर एक चलते हो परछाई दिखती है ना, कहीं भी खड़े हो जाओगे, ये रही आपकी परछाई। परछाई एक मैं तुम्हारी परछाई बन के रहूंगी, मैं तुम्हें कहीं नहीं छोड़ के जाऊंगी, ऊपर काट के चली जाती है, वही वाली परछाई की बात कर रहा हूँ। लेकिन परछाई नहीं जाती है काट के, तुम्हारी वाली परछाई है। वो क्या होता है, लाइट सामने से पड़ी, पार्टिकल्स आए, आप पर टकराए, इसके बाद नहीं जा पा रहे हैं, वो यहीं तक हैं बस। तो आपने किसी भी सोर्स ऑफ लाइट को यहीं पे रोक दिया और पीछे लाइट नहीं जा पाई, जहां तक लाइट आई वो पार्ट विजिबल है। अब अर्थ का वो वाला पार्ट जिस पे लाइट पड़ने से आप रोक ले रहे हैं, वो क्या हो जाता है? वो एक शैडो फॉर्म हो जाती है। फिर वहां पे लाइट पड़ी पार्टिकल्स के फॉर्म में, आप पे टकराई, आपने उस पार्टिकल को वहीं पे रोक दिया।
जब आपने वहीं पे पार्टिकल रोक दिया तो आप किसी भी अर्थ सरफेस पे खड़े हैं, अब किसी भी सरफेस पे खड़े हैं, जब आप किसी भी सरफेस पे खड़े हो तो पार्टिकल को आपने रोक दिया तो पार्टिकल आगे नहीं गया, मतलब उस पार्ट का, आपके पीछे वाला जो पार्ट है, कुछ जगह जो नीचे बची हुई है वहां पर रोशनी नहीं पहुंच पाई। अब अगर रोशनी वहां पर नहीं पहुंच पाई, अरे यार पार्टिकल वो रोशनी नहीं, जब नहीं पहुंच पाई तो उधर क्या बन गया, एक ब्लैक कलर की जगह फॉर्म हो गई जहां पर रोशनी नहीं पड़ पा रही है, उसकी वजह से वो शैडो बन गया है। आया समझ में, ये किसको एक्सप्लेन किया, पार्टिकल नेचर ने। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मेरा पढ़ाने का तो मन ठीक है, चलो देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ज्यादा बड़ी वीडियो तो नहीं गई है अभी, तो आज के लिए बस इतना ही, कल स्टार्ट करेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अच्छे से, ठीक है। अभी मैं बोला था ना हेल्थ इश्यू है तो खड़ा हो नहीं पा रहा हूँ ज़्यादा मैं, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा।